सोचो, अगर मैं कहूँ कि एक डिसीजन ने इंडिया को गांव से ग्लोबल बना दिया। एक डिसीजन ने हमारे टीवी, मोबाइल और जॉब सब बदल दिए। वो डिसीजन था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आज हम समझेंगे कैसे 1991 ने इंडिया की इकोनॉमी को हमेशा के लिए बदल दिया। Hello, learners. Welcome back to the Learning Sphere by Akshita. In part 1, we understood that what is globalization and how MNCs connect the world. But आज हम समझेंगे इंडिया का ग्लोबल जर्नी कैसे शुरू हुआ, कैसे हम अपने पुराने रूल्स तोड़कर नए अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचे। चलो कहानी के जरिए समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया बिफोर 1991। हमारी इंडिया उससे पहले द क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाती थी। 1991 से पहले इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। गवर्नमेंट का कंट्रोल हर चीज़ पर था। बिजनेस खोलने के लिए लाइसेंस चाहिए होता था। इंपोर्ट्स पर हाई टैक्स लगता था। फॉरेन कंपनीज को एंट्री अलाउड नहीं थी। लोग इस सिस्टम को कहते थे लाइसेंस राज। मतलब अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले परमिशन मिलनी चाहिए फ्रॉम डजन्स ऑफ ऑफिसेस। रिजल्ट, स्लो ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट कम, इन्फ्लेशन ज़्यादा और फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। इंडिया के पास सिर्फ 2 वीक्स का इंपोर्ट मनी बचा था। फिर आया हमारा द टर्निंग पॉइंट, 1991 रिफॉर्म्स। 1991 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने बोला, अगर हमें इंडिया को स्ट्रांग बनाना है तो हमें दुनिया से जुड़ना होगा। और तब इंट्रोड्यूस हुआ एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, लिबरलाइजेशन प्लस प्राइवेटाइजेशन प्लस ग्लोबलाइजेशन। पहले समझते हैं लिबरलाइजेशन क्या है। इट मीन्स फ्रीडम टू बिजनेस। सिंपल वर्ड्स में रूल्स को रिलैक्स कर दिया गया। पहले हर बिजनेस के लिए लाइसेंस और परमिशन लगती थी, अब उन्हें फ्रीडम मिल गई। टैक्सेस कम हुए, इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शन कम हुई, प्राइवेट कंपनीज को कॉम्पीट करने का मौका मिला। ये था स्टेप फ्रीडम फॉर इंडस्ट्रीज का। नेक्स्ट आया हमारा प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट से प्राइवेट हैंड्स तक। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कुछ कंपनीज प्राइवेट सेक्टर्स को दे दी जाए ताकि एफिशिएंसी बढ़े। फॉर एग्जांपल एयर इंडिया, बीएसएनएल जैसी कंपनीज में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अलाउ हुआ। प्राइवेट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और इंडस्ट्रीज ने तेज प्रोग्रेस करनी शुरू की। अब इकोनॉमी सिर्फ सरकार के कंट्रोल में नहीं, पब्लिक के पार्टिसिपेशन से ग्रो होने लगी। नेक्स्ट आया हमारा ग्लोबलाइजेशन, दैट इज कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया को दुनिया के मार्केट से जोड़ा। अब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजीली कर सकते थे। एमएनसीज जैसे कोका कोला, सैमसंग, होंडा, नाइकी ने इंडिया में एंट्री ली। इससे जॉब्स बढ़ी, प्रोडक्ट्स चीप मिले और नए आइडियाज आए। चलो अब एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। एक छोटे शहर में रहता था रोहन। 1991 से पहले उसके घर में एक ही टीवी था, वो भी ब्लैक एंड वाइट। मोबाइल फ़ोन उस टाइम तो ड्रीम हुआ करता था। फिर 1991 के बाद सब कुछ बदल गया। बाजार में नए ब्रांड्स आए, पेप्सी, एलजी, सैमसंग, हीरो होंडा। रोहन के पापा ने एक नया शॉप खोला विदाउट 10 लाइसेंस, क्योंकि लिबरलाइजेशन ने उन्हें फ्रीडम दी। रोहन की दीदी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगी, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ने नए सेक्टर्स खोल दिए। और रोहन खुद एक एमएनसी में रिक्रूट हुआ, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने नए जॉब अपॉर्चुनिटीज लाए। 1991 ने रोहन के घर सिर्फ टीवी ही नहीं, उनकी सोच भी कलरफुल कर दी। अब बारी है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की। मोर जॉब्स एंड इनकम, फॉरेन गुड्स एंड ब्रांड्स, बेटर टेक्नोलॉजी, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स। लोकल इंडस्ट्रीज स्ट्रगल टू कॉम्पीट, फार्मर्स फेस लॉस ड्यू टू imports, economic inequalities increases. But remember, globalization is not good or bad. It's how we use it that matters. चलिए अब कमेंट करके बताइए, आपके अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया को ज़्यादा फायदा दिया या नुकसान। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए द लर्निंग स्पीयर बाय अक्षता को।